और चूड़ियाँ बिक रही थी और चूड़ियों की छन छन आवाजें हर जगह आ रही थी और प्रॉपर एटमोसफियर था, ट्रैफिक जैम इधर उधर और पुलिस भी इधर उधर थी कि जस्ट टू मेक श्योर कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। एंड आई एम श्योर कि इल्फर्ड में भी ऐसा ही होगा। हाँ, इल्फर्ड इज अनदर प्लेस। इल्फर्ड में भी ऐसा ही होगा। अमीना? I don't go out much on Eid. I don't go into Ilford. I'm more at home, so I'm not really sure what's happening outside. But I know they have Eid prayers in Valentine's Park. They had that this year. They had namaz in the park, and sometimes they have melas and things as well in the park. फिर कुछ औरतें चांद रात पे अपना गेट टुगेदर भी करती हैं, तो सारी सहेलियां एक साथ आ जाती हैं, rather than going outside and doing मेहंदी, वो एक दूसरे की फिर करती हैं। पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि हमारी लड़कियां भी सेफ एंड साउंड हैं, कुछ होने भी नहीं वाला, और अपने मर्जी के गाने भी लगा लेते हैं और प्राइवेट पार्टी हो जाती है। एक और बात ये है कि जब ईद खत्म भी हो जाती है, देन पीपल डू ईद मेले एंड दे हैव बिग फेयर्स जहाँ पे पूरी फैमिलीज आ सकती हैं, बिकॉज ईद के दिन तो यू गिव प्रायोरिटी टू योर क्लोजेस्ट पीपल और खानदान को वगैरह। फिर ईद मेलों पे यू कैन डू मोर शॉपिंग और हाँ, दूसरे लोगों को देख सकते हैं। ये आपने ईद की सारी बातें आप सब ने की। आप मुझे ये सब बताइए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए आपने ईद पे क्या किया? घर साफ किया मैंने। तैयारी हम करते हैं और होस्टिंग वो करते हैं। That's the way it works। और वो स्ट्रेस भी ज्यादा देते हैं मगर। आपने घर साफ किया? जी मैंने घर। और पेरेंट्स के लिए क्या आपने कोई प्रेजेंट बाय किया? नहीं, वो हमारी खुशी से खुश हो जाते हैं। आपकी खुशी से खुश हो जाते हैं। हाँ, देखिए पेरेंट्स। आपने क्या किया पेरेंट्स के लिए? उनके ऑर्डर्स थे, घर साफ होना चाहिए और आपको खुद क्या कहते हैं, तैयार होना होता, तैयार रहें। तो वी डिड बोथ द थिंग्स एंड आई थिंक कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। उसके अलावा अगर आप कुछ और करेंगे तो Don't make messes. इतना आपने? हाँ, ये घर साफ करो और फिर दोबारा से मैस नहीं बनाओ जब तक गेस्ट आ जाए। खाना नहीं खाना जब तक गेस्ट ना आ जाए। ये भी था? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चलो, मीना आपने क्या किया? हाँ, मैं किचन में मदद करती हूँ, अम्मी को मदद करती हूँ और You can speak in English. Okay, I can speak in Persian. Okay. Yeah, and I help in the kitchen. I do all the dishes when the guests come. Yeah. And You put the dishes on the table. No, that as well, and clean the dishes afterwards, and make tea and sit with the guests and Can you cook? I help my mum cook. I stand by and I chop things up. I chop the onions and I put the masala in, but I don't do anything fully myself. What about you, Zara? I try to help my mother serving the table, giving the guests the company while my mom's getting ready, or just clearing up afterwards. Helping my mom in the kitchen, savayyan are a big thing, so helping out with that. No, but can you cook or not? I can cook a few things, yes. Two things. Fully, independently, or with the help of mom? Just need a few instructions here and there, just to make sure कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा। फिर वो blood pressure ज़्यादा हो जाएगा ना, so need to make sure कि सारी। आपके पास कोई रेसिपी बुक भी है जिसे देख के फॉलो करके कुकिंग करती हैं? वो मैं बेकिंग जब करती हूँ तब रेसिपी बुक फॉलो करती हूँ। हाँ, काश हमारे पास रेसिपी बुक होती। The thing is, our mom, she's very good with estimation. तो उन्हें she doesn't need recipe book. She'd be like, हाँ इतना वो डालना है, इतना ये डालना है। और हम जब पूछेंगे अच्छा कितना डालना है, तो कहेंगे बस इतना। It's like this is not a measurement. और जब फोन करते हो ये भी बोले इतना डाल दो। अच्छा, इंडिपेंडेंट कुक कर सकती हैं आप कुछ बेकिंग के अलावा? The thing is, because I've lived away from home, तो हॉल्स में रहती हूँ, तो मुझे मतलब अपने आप को जिंदा रखना आता है। लेकिन कुकिंग में उसको नहीं कहूँगी। इकरा आपको क्या करना? मैं टोस्ट बना सकती हूँ, चाय, लेकिन नहीं मैं सैलेड बनाती हूँ ईद पे। खुद ही सारी फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड, शॉपिंग। लेकिन मैं केक्स बना सकती हूँ, मेरी मामा नहीं बना सकती, तो मैं डिजर्ट बना लेती हूँ। Is a cake healthy food or not? No, लेकिन ईद पे nothing matters। हाँ, ईद पे। ठीक है। आपके जो ईद के कपड़े थे उसकी चॉइस कौन चूज करता है? मैं चूज करती हूँ, लेकिन कौन करता है? मामा पापा।
और आपके फिजा कपड़े कौन चूज You know what? Throughout my life, हमेशा it's been either my mother or nani or khala, one of the female members of the family. लेकिन अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारा हमें idea है कि traditional clothes कौन से fashion में है और कौन से अच्छे लगते हैं, because otherwise हमें exactly idea नहीं है. हमें तो from anarkali to लिबर्टी मार्केट? हाँ नहीं मतलब अनारकली इज अ ड्रेस isn't it? okay. हाँ उसमें मैं तो कह रही हूँ कि हमें ये सारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट वी डोंट नो व्हिच वंस इन फैशन और कौन सा. तो आपने जो बॉलीवुड की या पाकिस्तान की फिल्मों में जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस थे उनको ही फॉलो किया हुआ है? हाँ, the thing is recently we've got okay, this is the bar कि अगर आपको if you want to get an idea, Bollywood is a good indication. Because हमारे घर में कोई एशियाना ब्राइडल मैगजीन शायद होता है, लेकिन again that's over the top. You don't want to dress like a bride on Eid. So is Bollywood though. क्या करें? तो I mean what we tend to do is हम शर्ट खरीद लेंगे कोई कुर्ता और फिर उसके नीचे we used to wear jeans, and this was going on until last year when my mom was like नहीं आपको लोग देखेंगे और आपने सही पूरा 3-piece पहनना है. So that's when we started changing. Right. And you are right. बॉलीवुड एक बहुत इंस्पिरेशन है. यस लेकिन उनके कपड़े छोटे हो रहे हैं, so I don't understand कहाँ जाए. वो तो आपके जो है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है. जी ठीक है. अमीना, आपका जो बैकग्राउंड है, यू हैव अ वेरी यूनिवर्सल बैकग्राउंड के आपकी जो ग्रैंड मदर है वो इंडिया से आई, मम आपकी जिम्बाब्वे में, born in Zimbabwe and brought up. Yeah, she was born in Zimbabwe. And you born in this country. ये इतना जो कंट्रास्ट है कल्चर्स का, इससे आपको कुछ मल्टी डायमेंशंस मिलती हैं? Gee, definitely. I think it's been really good for me because obviously I have the Pakistani culture on my dad's side, but then my mum's culture is slightly different, and I've been able to travel to Zimbabwe quite a few times, so I know a lot about what Africa is like and how the lifestyle's quite different over there compared to here. So it's been nice to have that mix. Right. तो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ये सारी यंग गर्ल्स हमारे साथ हैं. अभी इनसे वापस आके और पूछेंगे कि ईद पे इनके क्या सारे प्लान्स थे, वो पूरे हुए कि नहीं, पाकिस्तान में क्या देखती हैं, यूथ क्या करेगी, इन पे आके हम बात करेंगे. प्लीज स्टे विद अस. दारुल शिफा को बरतानिया में कायम हुए 42 साल हो चुके हैं. दारुल शिफा के इंचार्ज जनाब नसर राना क्वालिफाइड हर्बलिस्ट और होम्योपैथ हैं. हमारा हेड ऑफिस ब्रैडफोर्ड में है और इसके साथ साथ हमारी सर्विसेज बर्मिंघम, ईस्ट लंदन और हाल स्ट्रीट में दस्तयाब हैं. बरवक्त मशवरे के लिए आज ही हमसे राब्ता कायम करें. दारुल शिफा तजदीद की रवायत, मेयार की ज़मानत. For further information, please call 01274 721 755 now. Numbers can define the blueprint of your